गीता स्पंद के संग में आपका स्वागत है। धीरे-धीरे गीता का श्रवण करते हुए, गीता पर मनन चिंतन करते हुए हमारा जीवन उत्सवमय बन जाता है। ये तो उत्सव है साक्षात पद्मनाभ के मुख से निस्सृत जो अमृत स्वरूपिणी है, अष्टादश भुजा उसकी चौथी भुजा जो है, अगर कहें हम अध्याय को भुजा, तो वो ज्ञान कर्म संन्यास योग उसके चौथे श्लोक में अब अर्जुन एक ऐसा प्रश्न उठा रहे हैं जो हमारे मन में भी आता हो। अगर हम ये देखें जैसे कि दिख रहे हैं कृष्ण भगवान कि वो मोर पंख धारी करने वाले या सुदर्शन चक्रधारी करने वाले अर्जुन जी का रथ चला रहे हैं, तो सशरीर देह रूप में दिख रहे हैं, मानव रूप में दिखाई दे रहे हैं। तो मानव रूप में दिखाई दे रहे तो एक सीमा हो जाती है ना, जो आया है और जाएगा। भगवत गीता में भी आता है, जाता शहीद ध्रुवो मृत्युर। तो अर्जुन ऐसे देखते हैं कि ये मुझे जो कह रहे थे कि भाई मैंने ये ज्ञान जो है सूर्य को दिया था, फिर वैवस्वत मनु ऐसे करके वो राजा इक्ष्वाकु को गया। और ये प्राचीन योग की जो बात करें, अविनाशी योग की, तो अर्जुन का प्रश्न देखिए, वो कहते हैं अपरम भवतो जन्म परम जन्म विवस्वतः कथमेतद्विजानीयाम त्वमादो प्रोक्तवानिति। उन्होंने कहा देखो, आपका जन्म तो अभी का है ना, और सूर्य का जन्म है कब का? कल्प के आदि में हो चुका है। अब मैं इसको कैसे समझूं कि आपने ही कल्प के आदि में सूर्य से ये योग कहा था? ये प्रश्न प्रस्तुत कर दिया अर्जुन जी ने, किनके सामने? कृष्ण भगवान के सामने। और इस प्रश्न को लेकर हम इस द्वार को खोलकर बाहर देखें, तो इस प्रश्न में कहीं ना कहीं वो जो एक रेखा रहती है जिसमें हम सीमित और असीमित के बीच के भेद में इस तरह से पकड़े जाते हैं कि जो दिख रहा है उसको ही सब कुछ मान लेते हैं, या उसकी परिभाषा जैसा वो दिखता है, उसकी सीमाएं जैसी हमारे मन ने उसके ऊपर आरोपित कर दी हैं, उससे परे उसकी महिमा को समझ नहीं पाते हैं। और वैसे तो ये बात कृष्ण भगवान के बारे में है, लेकिन ये प्रत्येक मनुष्य के बारे में है, क्योंकि प्रत्येक मनुष्य जितना दिखता है उससे कहीं अधिक होता है। ये आपके और हमारे अनुभव की भी बात है। कभी कभी हम इसको नकारात्मक रूप से भी देखते हैं, तो कुछ लोग कहते हैं अरे जितना ऊपर दिखता है उतना जमीन के अंदर भी है, और भी कई प्रकार से कहते हैं। पर हर मनुष्य में प्रचुर असीम संभावनाएं हैं। उनका संकेत भी इस प्रश्न के माध्यम से अर्जुन हम तक पहुंचा रहे हैं। तो धीरे धीरे करके भगवत गीता के चरणार विंद से हमें पता लगेगा कि ब्रह्म सूत्र में जो अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा कहा, उसका क्या मतलब।